हेलो गाइस। आज हम वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा व्योम कोटा के परीक्षा के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे, जिसका पेपर कोड है HD03 है, जो हिंदी गद्य भाग 2, जैसे यह नाटक हैं, अन्य गद्य विधेय हैं। इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे जो ये BA सेकेंड वर्ष के लिए है, BA सेकेंड ईयर के लिए है। इसका पेपर कोड है HD03। और ऐसी वीडियो के लिए प्लेलिस्ट बनी हुई है एग्जाम फर्स्ट ईयर सेकेंड थर्ड ईयर के सभी के लिए, जिसकी आप आपके एग्जाम के अनुसार देख सकते हैं क्लास। पहले क्वेश्चन है, नाटक शास्त्र ग्रंथ के रचयिता कौन है? नाट्य शास्त्र ग्रंथ के रचयिता कौन है? उत्तर है नाटक के संबंध शास्त्रीय जानकारी को नाटक शास्त्र कहते हैं। इस जानकारी के सबसे पुराने ग्रंथ भी नाटक शास्त्र के नाम से जाना जाता है। इसके रचयिता भरत मुनि है। कौन है? भरत मुनि। भरत मुनि है नाटक शास्त्र के। अगला क्वेश्चन है, नाटक के किन्हीं दो तत्वों के नाम बताएं, नाम लिखिए। नाटक के किन्हीं दो तत्वों के नाम लिखिए। कौन कौन से दो तत्व हैं? तो नाटक अथवा दृश्य काव्य साहित्य के अत्यंत प्राचीन विधा है। नाटक अथवा दृश्य काव्य साहित्य के अत्यंत प्राचीन विधा है। तो संस्कृत साहित्य में इसके रूपक नाम भी दिया गया है। नाटक का अर्थ है नट से लिया गया। नाटक के तत्व है कथा वस्तु, पात्र, चरित्र, चित्रण, संवाद, देश काल, वातावरण। ये सभी नाटक के तत्व हैं। कथा वस्तु है पात्र, चरित्र, चित्रण और संवाद और देश काल, वातावरण। ये नाटक है तत्व। अगला क्वेश्चन है, एकांकी के तीन तत्वों का उल्लेख कीजिए। एकांकी के तीन तत्वों का उल्लेख कीजिए। उत्तर है कथा वस्तु, पात्र योजना, संवाद, अभिनेता। कौन कौन सी है? कथा वस्तु है, पात्र योजना है, संवाद है, अभिनेता है। ये सभी एकांकी के तत्व हैं। अगला क्वेश्चन है, जीवनी किसे कहते हैं? जीवनी किसे कहते हैं? जीवनी साहित्य की वे विधा है जिसमें लेखक किसी व्यक्ति के जीवन के जन्म से लेकर मृत्यु तक सभी घटना को उल्लेख करता है। जीवनी साहित्य की वे विधा है जिसमें लेखक किसी व्यक्ति के जीवन के जन्म से लेकर मृत्यु तक सभी घटना का उल्लेख करता है। अगला क्वेश्चन है, रिपोर्टर्स की परिभाषा दीजिए। रिपोर्टर्स की परिभाषा दीजिए। रिपोर्टर्स में किसी घटना या विषय का आंका देखा या काना सुना वर्णन इतने प्रभावशाली ढंग से किया जाता है कि उसकी अमिट छाप हृदय पटल पर अंकित हो जाती है। रिपोर्टर्स संबंध वर्तमान से होता है। अगला क्वेश्चन है, यात्रा वेदांत क्या है अथवा यात्रा वर्त को परिभाषित कीजिए। तो उत्तर है यात्रा वर्त में लेखक यात्रा की किसी स्थान, घटना, विशेष का संजीव या आकर्षण वर्णन करता है। इसमें लेखक की व्यक्तिगत विशेषता भी परिभाषित हो सकती हैं। यात्रा वर्त में लेखक यात्रा के किसी घटना, किसी स्थान, घटना, विशेष का संजीव एवं आकर्षण वर्णन करता है। इसमें लेखक की व्यक्तिगत विशेषता भी परिभाषित की हो जाती हैं। उसे यात्रा वर्त या यात्रा वेदांत कहते हैं।
अगला क्वेश्चन है, इस स्मरण किसे कहते हैं? स्मरण किसे कहते हैं? तो ग्रंथ को स्मरण कहते हैं। स्मरण लेखक के अतीत की अन्य स्मृतियों में से कुछ रमणीय अनुभूतियों को अपनी कल्पना, भावना, व्यक्तित्व की विशेषता से युक्त कर प्रभावशाली ढंग से अभिव्यक्त करता है। स्मरण स्मरण किसे कहते हैं? तो ग्रंथ को स्मरण कहते हैं। स्मरण लेखक अतीत की अनेक स्मृतियों में से कुछ रमणीय अनुभूतियों को अपनी कल्पना, भावना, व्यक्तित्व की विशेषताओं से युक्त कर प्रभावशाली ढंग से अभिव्यक्त करता है। हालांकि इसमें रेखा चित्र किसे कहते हैं? रेखा चित्र किसे कहते हैं? तो उत्तर है, रेखा चित्र में शब्दों की कलात्मक रेखा के द्वारा किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना के बाह्य तथा आंतरिक स्वरूप का सजीव तथा वास्तविक रूप प्रस्तुत किया जाता है। रेखा चित्र में शब्दों की कलात्मक रेखा के द्वारा किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा घटना के बाह्य तथा आंतरिक स्वरूप का सजीव तथा वास्तविक रूप प्रस्तुत किया जाता है, उसे रेखा चित्र कहते हैं। हालांकि इसने आत्मा किसे कहते हैं? आत्मा किसे कहते हैं? जब लेखक स्वयं अपने जीवन की कथा को अपने शब्दों में परोकर पाठकों के समक्ष प्रस्तुत करता है तो उसे आत्मकथा कहते हैं। आत्मकथा जब लेखक स्वयं अपनी जीवनी की कथा को अपने शब्दों में परोकर पाठकों के समक्ष प्रस्तुत करता है तो उसे आत्मकथा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाटक शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई? नाटक शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई? तो नाटक शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की नट धातु से हुई। तो नट का अर्थ है अभिनेता। जिस प्रकार कठपुतली को नचाने वाला सूत्रधार कठपुतली को अपने धागों से निर्देशित करता है, उसी प्रकार साहित्य के जगत में नाट्य को साहित्य है क्योंकि इसके मूल में रंगमंच है। इसे दृश्य श्रव्य काव्य कहा जाता है। नाटक शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के नट धातु से हुई। नट करता है अभिनेता। जिस प्रकार कठपुतली को नचाने वाला सूत्रधार कठपुतली को अपने धागों से निर्देशित करता है, उसी प्रकार साहित्य जगत में नाट्य साहित्य है क्योंकि इसमें मूल में रंगमंच है तो इसे दृश्य श्रव्य काव्य कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संकलन त्रिय किसे कहते हैं? संकलन त्रिय किसे कहते हैं? तो उत्तर है, नाटक में प्रस्तावित स्थल, काल और कार्य की अवनति ये संकलन त्रिय कहलाते हैं। यह परम आवश्यक तत्व है। संकलन त्रिय के 3 तत्व होते हैं। पहला प्रस्ताविक स्थल, दूसरा काल या समय, तीसरा कार्य अनुवृत्ति। ये संकलन के त्रिय हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे बढ़ने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल बालाजी क्लास लाइब्रेरी को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें। और ऐसे ही देखने के लिए हमारी प्ले लिस्ट बनी हुई है सभी क्वेश्चनों की, सभी विषयों की, आपके एग्जाम अनुसार देख सकते हैं वीडियो। और कोई और वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन है, रेडियो रूपक की परिभाषा लिखिए। रेडियो रूपक की परिभाषा लिखिए। तो उत्तर है, रेडियो रूपक की रेडियो की अपनी विधा है। अंग्रेजी में यथार्थ घटनाओं एवं सूचना पर आधारित नाटकीय रचनाओं को रेडियो फीचर कहा जाता है। उसी का अनुवाद ही हिंदी में रेडियो रूपक हो गया। रेडियो का रूपक का क्षेत्र अत्यंत विस्तृत है। दृश्य अदृश्य जगत के किसी भी विषय, वस्तु या घटना पर रूपक लिखा जा सकता है। अतः कहा जा सकता है कि तथ्यों के नाट्य ढंग से प्रस्तुत कर लोगों के संबंधित विषय की ओर ध्यान आकर्षित कर अपने जागरूकता लाना और उनका मनोरंजन करना रेडियो रूपक विधा का प्रमुख लक्ष्य होता है। अगला क्वेश्चन है, कथोपकथन से अभिप्राय। कथोपकथन का भी क्या अभिप्राय है? तो उत्तर है, किसी उपन्यास, कथा, कहानी, किसी उपन्यास,
कथा कहानी आदि के पात्रों में आपस में होने वाली बातचीत, संवाद, वार्तालाप को कथोपकथन कहा जाता है। कथोपकथन से अभिप्राय है किसी उपन्यास, कथा कहानी आदि के पात्रों में आपस में होने वाले बातचीत, संवाद या वार्तालाप को कथोपकथन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निबंध से क्या तात्पर्य है? निबंध से क्या तात्पर्य है अथवा निबंध की विशेषता का उल्लेख कीजिए। तो उत्तर है डॉक्टर भागीरथ मिश्र के अनुसार निबंध वह गद्य रचना है जिसमें लेखक किसी भी विषय पर सचेतनता पूर्वक परंतु एक स्वरठ साहित्य संजीवता और व्यक्तिता के साथ अपने भावों, विचारों, अनुभवों को व्यक्त करता है। निबंध भावों की अभिव्यक्ति को सबसे उपयुक्त साधन है। अभिव्यक्तक की निबंध का प्रधान गुण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी की प्रथम आत्मकथा तथा आत्मकथा को नामांकन कीजिए। हिंदी की प्रथम आत्मकथा का नामोल्लेख कीजिए। तो उत्तर हिंदी की प्रथम आत्मकथा बनारसी दास जैन अर्थकथनाक 1641 ईस्वी है। आत्मकथा की मूल बहुत विशेषता जिसे निरपेक्षता, तटस्थता को इसे में सेध देखा जा सकता है। हिंदी की प्रथम आत्मकथा बनारसी दास जैन अर्थकथनक 1641 ईस्वी है। आत्मकथा की मूलभूत विशेषता जिसमें निरपेक्षता और तटस्थता को इसमें सेध देखा जा सकता है। अलग इसने आवारा मसीहा किसकी जीवनी है और किसने लिखी? आवारा मसीहा किसकी जीवनी है और किसने लिखी है? अथवा आवारा मसीहा किस रचनाकार की जीवनी है? तो उत्तर है आवारा मसीहा सतरचंद की जीवनी है। इसमें विष्णु प्रभाकर ने लिखी है। किसने? आचार्य ने काव्य के कौन कौन से भेद किए? आचार्य ने काव्य के कौन कौन से भेद किए? तो आचार्य ने काव्य के 2 भेद किए हैं, सर्वीय काव्य, दशीय काव्य। जो पढ़ने सुनने योग्य हो वे सर्वीय काव्य कहा जाता है और दशीय काव्य है जिन्हें अभिनय द्वारा खिलाया जाए, जिसमें नाटक, प्रसंग आदि। सर्वीय काव्य 2 प्रकार होता है, गद्य और पद्य। गद्य के 2 भेद हैं, कथा और सांख्यिक पद्य के 2 भेद हैं, महाकाव्य और खंड काव्य। आचार्य के काव्य के कौन कौन भेद हैं? आचार्य के 2 भेद हैं, सर्वीय काव्य, दशीय काव्य। जो पढ़ने सुनने योग्य हो वह सर्वीय काव्य और दशीय काव्य है जो अभिनय द्वारा दिखलाया जाए, जैसे नाटक या प्रसंग आदि। सर्वीय काव्य के 2 प्रकार होते हैं, गद्य और पद्य। गद्य के 2 प्रकार होते हैं, कथा, सांख्यिक पद्म के 2 प्रकार होते हैं, महाकाव्य और खंड काव्य। नाटक किसे कहते हैं? उसके भेदों का नामोल्लेख कीजिए। नाट्य किसे कहते हैं? उसमें उसके भेदों का नामोल्लेख कीजिए। तो उत्तर है साहित्य आदि में वे पुरुष जिसका चरित्र किसी काव्य, नाटक आदि मुख्य रूप से आया है नाटक कहा जाता है। साहित्य आदि में वे पुरुष जिसका चरित्र किसी काव्य, नाटक आदि में मुख्य रूप से आया हो नाट्य कहा जाता है। भरतमुनि ने नायक के 4 भेद बताए, धीर, ललित, धीर प्रशांत, धीरोदत्त। धीर ललित है, धीर प्रशांत है, धीरोदत्त है। धीर ललित है वो जो मृदु स्वभाव वाला और संगीत प्रेमी
क्षत्रिय राजा हो। और धीर प्रशांत है सामान्य गुणयुक्त ब्राह्मण तथा वणिक होता हो। धीरोदात है गंभीर समवान निरहकारी वीर दृढ़व्रत क्षत्रिय राजा हो। धीरोदत्त है अहंकारी आत्मप्रसक्त इष्टालु प्रकार का होता है। अलग किसने निम्न शब्दों के अर्थ लिखिए। रंगमंच समर्पण। रंगमंच और समर्पण का अर्थ क्या है? तो रंगमंच का अर्थ है नाटकशाला नाट्यशाला आदि में विशेष व्यवस्थान जिस पर अभिनेत्री आदि अभिनय करते हैं। और संबंध है संपर्क का संबंध है मिश्रित या मिला हुआ या जुड़ा हुआ है संपर्क का। अगला क्वेश्चन है तुलनात्मक की आलोचना कैसे कहते हैं? तुलनात्मक आलोचना कैसे कहते हैं? उत्तर है तुलनात्मक आलोचना में किसी भी लेखक की कृति में निहित विशिष्ट प्रवृत्ति का उभारने के लिए तुलनात्मक पद्धति का प्रयोग होता है। यह आलोचना उन ऐतिहासिक तथ्यों की खोज करती है जिनके बीच रचना में समानता। इसके साथ ही दो विभिन्न कलाकारों की कृतियाँ, दो या अधिक विभिन्न भाषाएं, राष्ट्रीय सांस्कृतिक समूह के साहित्य का अध्ययन किया जाता है। तुलनात्मक आलोचना में किसी भी लेखक की कृति निहित विशिष्ट प्रवृत्ति का उभारने के लिए तुलनात्मक पद्धति का उपयोग किया जाता है। यह आलोचना उन ऐतिहासिक तथ्यों की खोज करती है जिनके बीच रचना में समानता। इसके साथ दो विभिन्न कलाकारों की कृतियाँ, दो या अधिक भिन्न भाषाएं, राष्ट्रीय सांस्कृतिक समूह के साहित्य अध्ययन किया जाता है। अलग किसने एकांकी किसे कहते हैं? एकांकी किसे कहते हैं? तो उत्तर एक अंक वाले नाटक को एकांकी कहते हैं। एक अंक वाले नाटक को एकांकी कहते हैं। ये आकार में छोटे होते हैं तथा लगभग आधे घंटे में समाप्त हो जाते हैं। इसमें जीवन का खंड चित्र प्रस्तुत करता है। एकांकी में क्या होता है? एक अंक वाला नाटक होता है, यह छोटा होता है तथा यह आधे घंटे में समाप्त हो जाता है। इसमें जीवन खंड के चित्र प्रस्तुत हैं। अलग इसने एकांकी में संकलन तरीके से आप क्या समझते हैं? तो उत्तर कथा, वस्तु, चरित्र, चित्रण, संवाद, देश काल, भाषा शैली, विदेशीय अभिनेतियाँ, इन संकलन तरीय एकांकी के प्रमुख तत्व हैं। इसमें संकलन तरीय का निर्वहन एकांकी के लिए प्रमुख तत्व है। संकलन तरीय से तात्पर्य है स्थान, समय और कार्य की संकलनता से। अगला क्वेश्चन है हजारी प्रसाद द्विवेदी के अंतरिक्त दो ललित निबंधकारों के नाम लिखिए। द्विवेदी के अंतरिक्त दो ललित निबंधकार कुबेरनाथ राय विद्या निवास मिश्र हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी का आंतरिक दो ललित निबंधकारों के नाम लिखिए, जिसमें है द्विवेदी के अंतरिक्त दो ललित निबंधकार कुबेरनाथ राय विद्या निवास मिश्र हैं। अगला क्वेश्चन है लल्लूलाल और सद्दल मिश्र किस कॉलेज में किस विषय के अध्यापक थे? लल्लूलाल और सद्दल मिश्र को फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदी अध्यापक थे। इस कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में लॉर्ड वेलेजी ने किया। लल्लूलाल सद्दल मिश्र किस कॉलेज के थे? फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदी के अध्यापक थे। इस कॉलेज की स्थापना 1800 में हुई, लॉर्ड वेलेजी ने की। अगला क्वेश्चन है भारतीय नाट्य परंपरा अनुसार नाटक के मूल तत्व बताइए। भारतीय नाट्य परंपरा अनुसार नाटक के मूल तत्व बताइए। तो उत्तर भारतीय नाट्य परंपरा अनुसार नाटक के मूल तत्व निम्न है। वस्तु, नेता, रस। वस्तु, नेता, रस है। अलग किसमें नाटक और एकांकी में किन्हीं दो अंतर को बताइए। नाटक और एकांकी में किन्हीं दो तत्वों को बताइए, अंतर को बताइए। नाटक और एकांकी में किन्हीं दो अंतर बताइए। तो उत्तर नाटक में कथानक में फैलाव होता है, जबकि एकांकी में घनत्व होता है।
अतः नाटक में हमें कहानी को बढ़ा सकते हैं, जबकि एकांकी में ऐसा नहीं किया जा सकता है। नाटक में कथानक में फैलाव होता है, जबकि एकांकी में घनत्व होता है। नाटक हमें कहानी को बढ़ा सकते हैं, जबकि एकांकी में ऐसा नहीं किया जाता है। अगला, नाटक में मुख्य कथा के साथ साथ अन्य प्रासंगिक कथाएं होती हैं, जबकि एकांकी में एक ही कथा होती है, प्रासंगिक कथाएं नहीं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्मकथा की विशेषता संक्षिप्त में लिखिए। आत्मकथा की विशेषता लिखिए। तो आत्मकथा व्यक्ति के पूरे जीवन का काल का लेखा जोखा होता है। आत्मकथा में व्यक्ति के जीवन के बारे में पूरा लेखा जोखा होता है। दूसरा, एक आत्मकथा अधिक औपचारिक और सख्त और तथ्य जांच और बहुत ही विशेष तथ्यों को और सूचना से सक्षम गुणवत्ता नियंत्रण का पालन करता है। अगला, आत्मकथा लेखक की कहानी को कला अनुक्रमिक तरीके से प्रस्तुत करती हैं। आत्मकथा अधिक आत्मात्मक होती है। आत्मकथा का अर्थ है जीवन के इतिहास का वर्णन करना। आत्मकथा पूरी जिंदगी पर केंद्रित होती है। अगले, आलोचना से क्या तात्पर्य है? तो उत्तर है, साहित्य के क्षेत्र में ग्रंथ को पढ़कर उसके गुणों तथा दोषों का विवेचन करना और उसके संबंध में अपना मन प्रकट करना आलोचना कहलाते हैं। आलोचना साहित्य क्षेत्र में ग्रंथ को पढ़कर उसके गुणों तथा दोषों का विवेचन करना, उसके संबंध में अपना मन प्रकट करना आलोचना कहलाती हैं। हालांकि इसने निम्न के कोई दो प्रकार लिखिए। निम्न के कोई दो प्रकार लिखिए। पहला, वर्णनात्मक निबंध। इस प्रकार निबंधों में स्थानों, वस्तुओं, ऋतुओं, दृश्यों, त्योहारों आदि का वर्णन किया जाता है, जैसे होली, दीपावली, दशहरा आदि। और दो नंबर, विवरणात्मक निबंध। इन निबंधों में घटना, यात्रा, उत्सव तथा व्यक्तियों की परिचयात्मक निबंध लिखे जाते हैं, जैसे रेल यात्रा, विद्यालय का वार्षिक उत्सव आदि। निबंध से क्या तात्पर्य है? तो उत्तर है, किसी एक विषय पर विचार का क्रमबंध का सुंदर संगठित सुबोध भाषा में लिखी रचना का निबंध कहते हैं। किसी एक विषय पर विचार को क्रमबंध कर सुंदर, संगठित और सुबोध भाषा में लिखी रचना को निबंध कहते हैं। अगला है, ललित निबंध किसे कहते हैं? ललित निबंध किसे कहते हैं? तो उत्तर है, ललित निबंध का आशय उस निबंध से है जिसका बोध पक्ष उतना प्रधान नहीं होता जितना कि भाव पक्ष। अतः निबंध की एक विशेष शैली को ललित निबंध कहते हैं। हालांकि इसने हिंदी गद्य के विभिन्न विधाओं के नाम लिखिए। हिंदी गद्य के विभिन्न विधाओं के नाम लिखिए। तो उत्तर है, गद्य के प्रमुख विधेय जिसके अंतर्गत निबंध, कहानी, नाटक, एकांकी, उपन्यास जैसी विधेयें आती हैं। अगला, गद्य के लघु अन्य विधेय। हिंदी गद्य ने पुराने रूपों को परिवर्तन कर नए रूपों को अपनाया, जिसमें रिपोर्टाज, स्मरण, जीवनी, आत्मकथा, आलोचना, रेखाचित्र, यात्राबंध, गद्य काव्य, भेंटवार्ता, डायरी एवं पत्र साहित्य जैसे विधेय सम्मिलित हैं। अगला क्वेश्चन है, नाटक के तत्व कौन कौन से हैं? नाटक के निबंध तत्व है, कथा वस्तु है, पात्र एवं चरित्र चित्रण, संवाद, देश काल के वातावरण। अगला क्वेश्चन है, हिंदी के दो यात्रा वेदांतकारों का नामांकन कीजिए। तो तेरा प्रमुख यात्रा वेदांत भारतेंदु हरिश्चंद्र, सरयू पार की यात्रा मेरी लखनऊ यात्रा गणेश नारायण सामोजी, मेरी यूरोप यात्रा। ये सभी हिंदी के दो यात्रा वेदांतों के नाम उल्लेखित कीजिए। तो है वेदांत भरतेंदु हरिश्चंद्र, सरयू पार की यात्रा, मेरी लखनऊ यात्रा गणेश नारायण सामोजी, मेरी यूरोप यात्रा। ये सभी हिंदी के दो यात्रा वेदांतों कारकों के नाम उल्लेखित है। अगला है, हिंदी चार प्रसिद्ध का एकांकियों के नाम लिखिए।
किन्हीं चार प्रसिद्ध एकांकियों का नाम लिखिए। तो उत्तर है महाभारत की सांझ भारत भूषण अग्रवाल करते हैं। पृथ्वीराज की आंखें राम कुमार वर्मा करते। एक घूंट जयशंकर प्रसाद करते हैं। भोर का तार रीढ़ की हड्डी जगदीश चंद्र माथुर करते। टकराट जितेंद्र कुमार करते हैं। कौन कौन सी महाभारत के साथ है? पृथ्वी की आंखें, एक घूंट, भोर का तार की रीढ़ हड्डी, टकराट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आगे बढ़ने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल बालाजी क्लासेस ब्री को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगले क्वेश्चन, जीवनी के आत्मकथा में अंतर। जीवनी और आत्मकथा दोनों ही साहित्य की विधा हैं। दोनों में ही व्यक्ति के जीवन की कुछ विशेष घटनाएं, प्रसंग आदि के बारे में लिखा होता है। जीवनी में लेखक इतिहासकार की पूरी तरह से सच्चाई किसी व्यक्ति के जीवन के जन्म से लेकर मृत्यु तक सभी घटनाओं के बारे में लिखता है, जबकि आत्मकथा में लेखक स्वयं अपने जीवन की कथा पाठ को समक्ष प्रस्तुत करता है। और जीवन लेखक तथ्य रहकर लिखता है। आत्मकथा में लेखक अपने जीवन की घटना का वर्णन अपनी स्मरण शक्ति के आधार पर करता है। जीवनी में लेखक अपने विचार प्रतिक्रिया नहीं दर्शाता है। आत्मकथा में लेखक अपने परिवार, समाज, आर्थिक दशा, राजनीतिक घटना का बराबर दर्शन कराता है। आत्मकथा में रचनाकार और नाटक की भूमिका एक ही व्यक्ति की होती है। आत्मकथा में स्वयं के बारे में लिखना होता है। आत्मकथा का उद्देश्य अपने जीवन अनुभव से दूसरों को परिचित कराना होता है। और ऐसी वीडियो देने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल बालाजी क्लासेस ब्री को सब्सक्राइब कर लें और नेक्स्ट पार्ट के लिए लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी आएगा, इसकी अगली क्लास। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, वहाँ नोटिफिकेशन मिल जाएगा आपको नेक्स्ट क्लास का। टेलीग्राम ग्रुप है बालाजी क्लासेस ब्री नाम का, बालाजी क्लासेस ब्री टेलीग्राम ग्रुप है। और ये भी हमारा यूट्यूब का नाम, टेलीग्राम का नाम सेम ही है। आप जाकर एक बार ज्वाइन कर लें।